क्या आप इस तस्वीर को दिखाकर सिस्टम के गाल पे हमारे माध्यम से करारा तमाचा मार सकते हैं? अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये पहले यहाँ पे एक पुल था जो ढह गया है। कब बना था ये पुल? ये 2018 के बना था सर। तो हमारा देसी जुगाड़ लगा करके ये थार जार के थाने से हम लोग जुगाड़ लगा के अभी बना रहे हैं। उसके बाद विधायक को दिए थे। विधायक को उन्हीं का सुना उस समय, उसको खुद बुला के दिखाए भी यहाँ पर। हाँ, मैं कर लूँगा, सबसे पहले वही काम करूँगा बोला। वो भी कहाँ गया कि आप आता पता नहीं। कहीं से सरकार का कोई सुनवाई नहीं मिला, हमको लाभ नहीं मिला। मेरा यही रिक्वेस्ट है कलेक्टर महोदय से और विधायक से, जो शासन प्रशासन है, जो पार्टी के प्रतिनिधि लोग जो है, लाश को ट्रैक्टर पे ले जा रहे हैं। जब बाढ़ का पानी रहेगा, पूरे उफान पे रहेगा नाला, है ना, तो ट्रैक्टर पार हो पाता है? नहीं हो पाता है सर, ट्रैक्टर नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में आप किस तरीक़ा से आप यहाँ पहुँचे हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना दूर इतना कष्ट करके आए। मशहूर कवि अदम गोंडवी जी की कविता की एक पंक्ति है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इसी पंक्ति को चरितार्थ करती हुई ये तस्वीर है। क्या है इस तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी, बताऊंगा आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल आज सुबह जैसी मेरी नींद खुली, एक गांव से फ़ोन आया। बताया गया कि सर, हम सरकार से फरियाद लगा लगा कर थक गए, एक पुल का निर्माण नहीं करवा पा रही है हमारी सरकार। हमें बारिश के दिनों में काफ़ी परेशानी होती है, तो हम ताड़ के तने से पुल का निर्माण करवा रहे हैं। क्या आप हमारी इस कहानी को बस्तर जंक्शन के माध्यम से आपके दर्शकों तक और सिस्टम तक पहुंचा सकते हैं? क्या आप इस तस्वीर को दिखाकर सिस्टम के गाल पे हमारे माध्यम से करारा तमाचा मार सकते हैं? तो मैं गांव पहुंचा। गांव पहुंचते ही ग्रामीण भी पहुंच गए। ग्रामीण क्या कुछ बता रहे हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? कामेश्वर मड़े। कामेश्वर जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये पहले यहाँ पे एक पुल था जो ढह गया है। कब बना था ये पुल? ये 2018 के बना था सर। और कब ढह गया? ये अभी 4 साल हो गया ढह गया। 2018 में बना जी। और 2019 में ढहा या 2020 में? 2020 में ढह गया सर। अब दूसरी बारिश में? जी। बारिश में ढहा या फिर ऐसे ही ढह गया? बारिश में ढह गया सर पूरा। इधर से ज़्यादा पानी आना चालू हो गया। जैसे कि यहाँ पर तालाब है हमारे गांव का, वहाँ का वेस्ट वेयर का पानी इधर से ही आता है। तो यहाँ पर पूरा इधर से आते हुए पूरा ज़्यादा हो गया पानी, तो इधर चलते कट गया। जी। तो 2020 में ढहने के बाद इस बीच आप लोगों ने कितनी बार मांग की कि यहाँ पे पुल का निर्माण कार्य करवाया जाए? जी, हम लोग जब भी ऐसे मतलब गांव में बैठक होता है, जैसे हम लोग पोसम्मा में गुड़ी में भी जब बैठते हैं तो उसके बारे में चर्चा करते हैं, और गांव में जब भी बैठक होता है चर्चा करते हैं, और हम लोग इसका मांग करते रहते हैं। जैसे ग्राम पंचायत में हो और हमसे जहाँ शिविर में हो, हमसे जो करने का वो करते आ रहे हैं। और आज तक हम लोग को 4 साल हो गया, आज तक हम लोग को कोई इसका पुल निर्माण का कार्य नहीं हुआ है, संपन्न नहीं हुआ है। जिसके चलते हम लोग इस साल जुगाड़ लगाए हैं। सरकार को तो देखते रहने से हम लोग कभी भी ऐसी तरह परेशानी हो जाएंगे। तो हमारा देसी जुगाड़ लगा करके ये थार जार के थाने से हम लोग जुगाड़ लगा के अभी बना रहे हैं। अभी पुल पूरा नहीं हुआ है, अभी बनाने वाले हैं। इतना बना करके आपको हम लोग ये शो कर रहे हैं हम लोग। अच्छा जी, ठीक है। तो कामेश्वर थे हमारे साथ। गांव के सरपंच भी हैं। सरपंच साहब थोड़ा करीब आइए। नागेंद्र कुंजाम जी। नागेश जी, कितनी बार आपने आवेदन किया है कि यहाँ पुल का निर्माण कार्य हो जाए, और कहाँ कहाँ आवेदन किए हैं? मैं सबसे पहले जनपद में किया था सर। जनपद सीओ को? जी, जनपद सीओ तो किया था, वहाँ भी नहीं हो पाया। वो बार बार नोट कैमरा का फोटो पूछना, ये पूछना, वो पूछना, मैं साफ दे दिए, एस्टिमेट भी बना के दिए थे, उसके बाद भी नहीं हुआ। फिर हम लोग कलेक्टर किया गए, वहाँ भी दिए। कौन कलेक्टर था उस समय? इससे पहले कटारा साहब था, उसके यहाँ भी दिए थे, उसके यहाँ भी नहीं हो पाया, वो भी कुछ नहीं कर पाया। कितनी बार दिए उनको आवेदन? एक ही बार दिया था सर। उसके बाद विधायक को दिए थे हम लोग। विधायक को उन्हीं का सुना उस समय, उसको खुद बुला के दिखाए भी यहाँ पर। हाँ, मैं कर लूँगा, सबसे पहले वही काम करूँगा बोला। वो भी कहाँ गया कि आप आता पता नहीं। अच्छा भैया, आइए करीब आइए। ऐसा परेशान हुए, इसलिए हम लोग फिर
देख देख के अभी कोई सरकार तो ध्यान नहीं देंगे, ऐसा ताड़ वाला कोटला वोटला डाल के भी बनाएंगे अपन फिलहाल चलने लायक करके हम लोग सोच के कर रहे हैं। दिखा दो दादा। अच्छा आइए, शुभ नाम क्या आपका? नागेश मंडरा नागेश मंडरा। जी। अच्छा नागेश भैया, कितनी परेशानियां होती हैं बारिश के समय पे? पिछले 4 सालों से आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी है सर। जैसे डिलीवरी केस आया, सबसे ज़्यादा तकलीफ हमको वहीं पर हो जाता है सर। वहाँ से कार्ट से लेके आएंगे, यहाँ से फिर लाएंगे, फिर एम्बुलेंस आएगा, फिर उसको रोक के वहाँ से उतर के फिर हमको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। और किसी को कुछ हुआ है, किसी को चावल लाना है, किसी को दाल लेके आना है, पानी गिरा है तो अक्सर हमको इतना तकलीफ है सर। उधर से तो गाड़ी इतना फिसलती है कि बाइक भी नहीं चल पाती है। तो इतना तकलीफ होता है कि हम लोग 4 साल से इतना परेशान हुआ है कि कोई हद नहीं, इतना परेशान हुए हैं। अब क्या करते हैं सर, आवेदन तो कर रहे हैं, सरपंच साहब खुद यहीं के हैं, यहाँ के निवासी, बाजू में घर है, कर रहे हैं, उससे जो होना है वो कर ही रहे। कहीं से सरकार का कोई सुनवाई नहीं मिला, हमको लाभ नहीं मिला। उसके बाद विधायक के साहब उसके पास भी गए हम लोग, वो जो विक्रम मंडावी जी है उनके पास भी गए। वो तो वादा किए हैं, हम लोग सबसे यहाँ का जितना ग्रामवासी है उनके सबके साथ वादा करके गए हैं, मैं जैसा विधायक बनूंगा आपके पास मैं पुल बना के दूंगा, ऐसा करके। वो भी कोई अभी तो 1-1.5 साल तो विधायक बन के हो गए। अब जब भी जाता हूँ तो बताता है कि थोड़ा सा चर्चा हटने दो, चुनाव चल रहा है नागेश, ठीक है देखते हैं करते हैं। आज तक कोई सुनवाई नहीं। अब बारिश आ गया सर, क्या करेंगे, मजबूर है हमको। अब अभी देखो, अभी आपके सामने लाश चला गया है, उस लाश को किस तरीके से, कि तकलीफ से हम लोग ट्रैक्टर से ला के, इधर से गाड़ी आए, गाड़ी तो इधर नहीं जाएगी, इसलिए वो ट्रैक्टर से ला के लाश को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए अभी भेजे हैं। इस तरीके परेशानी है हमारे पास, इतना कष्ट है कि इतना शिक्षित होके भी, पढ़े लिखे होके भी, आवेदन दे के भी हमारे पास कोई सहयोग, सरकार का खुद शासन प्रशासन कोई सहयोग करने नहीं चाह रहा है सर। इसलिए आप तक के जैसा खबर पहुंचा है क्या है वो आप जाने, बाकी हम नहीं जानते हैं किस तरीक़े से आप यहाँ पहुंचे हैं। ये आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना दूर इतना कष्ट करके आए हैं। इससे यही तो हमारी जिम्मेदारी है। बस्तर जंक्शन के माध्यम से मैं यही करने की कोशिश करता हूँ कि आपकी आवाज़ सरकार तक, बस्तर जंक्शन के दर्शकों तक पहुँचाऊँ। जरूरी है सर आपका आना, ये जो आप आए मेरे को अच्छा लगा। भले शासन प्रशासन का कम से कम कुछ तो आँख खुले, हमारा काम हो, ये बहुत बहुत अच्छा रहेगा सर। अब मेरा यही रिक्वेस्ट है कलेक्टर महोदय से और विधायक से, जो शासन प्रशासन है, जो पार्टी के प्रतिनिधि लोग जो है, उनको भी ये लगना चाहिए कि इतना अंदरगामी पास है, उतना दूर नहीं तो है ही नहीं, हाईवे रोड से 3 किलोमीटर है। यहाँ पे नक्सल थ्रेट भी नहीं है कि भैया नक्सलियों का बहाना करके पुलिया नहीं बन पाएगा, सड़क नहीं बन पाएगा बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा जहाँ नक्सलियों का वो है, कैंप लगा रहे हैं, भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ बड़े बड़े पुलिया का निर्माण करवा रहे हैं। जी सर, सब कुछ कर रहे हैं वहाँ पर। हम यहाँ पर पास में रह के तड़प रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं सर। ये नेशनल हाईवे से कितने दूरी पे है? 3 किलोमीटर रहेगा सर यहाँ से। जी, ये पक्की सड़क भी नहीं है, मुरुम वाली सड़क। मुरुम वाला है सर, ये PMJSY वाला ऐसा करके छोड़ दिए, PMJSY वाले का रोड है। अच्छा जी। अच्छा ये बताओ, इससे आगे कितने गांव हैं, कितने घर हैं, कितने परिवार रहते हैं? इससे आगे कम से कम 40-50 घर है सर। एक ही घर ग्राम धनगोल करके है, उसके बाद जंगल आएगा। जी सर। तो जैसे कोई इमरजेंसी पड़ गई, जैसे अभी हमने देखा लाश को ट्रैक्टर पे ले जा रहे हैं, जब बाढ़ का पानी रहेगा, पूरे उफान पे रहेगा नाला, है ना, तो ट्रैक्टर पार हो पाता है? नहीं हो पाता है सर, ट्रैक्टर नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में आप 100 को PM के लिए या किसी तरह की इमरजेंसी हो तो हॉस्पिटल जाना हो, तब क्या करते हैं? हम लोग काट को पलटी करके उसमें डाल के इधर उधर 4 आदमी पकड़ के पार करके ले जाते हैं सर। एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती? नहीं आ पाती है यहाँ पर, इधर पार करेगी ना, आएगी तो यहीं तक आती है, उसके बाद फिर वही इधर से लाश या इंसान को जो भी है, जो कुछ दुर्घटना हुआ, कुछ भी हुआ, बीच में सांप भी कटा था इसको, तो उसको भी ऐसी काट में लगा के ले जाके इलाज कराए, नहीं बच पाया वो भी। जी, ऐसे ऐसा तकलीफ है सर हमारे साथ। आप समय पे पहुंच नहीं पा रहे हॉस्पिटल, अगर समय पे इलाज मिलता तो बच भी जाते जी शायद। जी, हम समय पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, सुविधा नहीं है ना सर, रोड का नहीं है ना गाड़ी का नहीं। जैसे भी हमारे पास जो भी गाड़ी है उसको जाने के लिए उसके लिए रास्ता ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे? ऐसा मजबूरी है, हमारी परेशानी। यहाँ से ब्लॉक मुख्यालय पटनम कितना दूर है? यहाँ से 16 किलोमीटर है मात्र। जी, 16-17 किलोमीटर। जिला मुख्यालय? जिला मुख्यालय 35-37 किलोमीटर कुछ पड़ेगा। अच्छा जी। लगातार मिन्नतों के बाद भी नहीं सुन रही है सरकार? नहीं सुन रहे, कोई प्रशासन हमको ध्यान नहीं दे रहा है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं हो पा रहा है सर। चलिए, आपकी आवाज़, आपकी समस्याएं सिस्टम में बैठे हुए उन जिम्मेदारों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और इसी ईमानदार कोशिश के लिए हम यहाँ आए हुए थे। तो ये ग्रामीण हैं धनगोल ग्राम पंचायत के, जिन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना तब करना पड़ता है जब मानसून के सीज़न में ये नाला अपने उफान पर होता है,
तब किसी तरह की कोई इमरजेंसी हो तो ये समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं। खटिया को उल्टा कर, मरीज को उस पर लेटा कर, उसे ढोकर करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलते हैं, किसी तरह इस नाले को पार करते हैं, फिर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, एम्बुलेंस पर सवार कर उस मरीज को पहुंचाया जाता है। ऐसे में काफ़ी देरी हो जाती है, मरीज को सही समय पे इलाज नहीं मिल पाने की वजह से स्नेक बाइट में एक ग्रामीण की दर्दनाक मौत भी हो गई है। अब ग्रामीण लगातार गुहार लगा रहे हैं जिम्मेदारों से, प्रशासन में बैठे अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, लेकिन कोई भी इनकी समस्याओं पे गंभीरता नहीं दिखा रहा है। इस रिपोर्ट के बाद यदि आप में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है और यदि आप इस रिपोर्ट को देख रहे हैं तो अपनी लाज को बचाते हुए, अपनी साख को बचाते हुए, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए। कम से कम इस नाले पे एक पुल का निर्माण करवा दीजिए, जिससे इन ग्रामीणों को थोड़ी सी राहत ज़रूर मिले। बहरहाल मुझको लगा कि इन ग्रामीणों की समस्या को बस्तर जंक्शन के माध्यम से आपको दिखाऊं, दर्शकों को दिखाऊं, सिस्टम में बैठे हुए जिम्मेदारों को दिखाऊं कि कैसे आप जिम्मेदार पद पर बैठकर गैर जिम्मेदाराना हरकतों को लगातार अंजाम दे रहे हैं, जिसका खामियाजा ऐसे ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। आपको लगता है कि बस्तर जंक्शन में मुद्दों की बात होती है, ज़मीनी रिपोर्ट्स दिखाए जाते हैं, इन ग्रामीणों की समस्याओं को दिखाई बताई जाती है, उस पर समाधान की चर्चा भी होती है, तो आप हमारे इस रिपोर्ट को साझा ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बस्तर जंक्शन पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।